हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम द सीक्रेट बुक के सेकंड लेसन का जो हाफ रहता था उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको पीछे वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये लाइफ चेंजिंग बुक है, सो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का ऑडियो। अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करने लगती हैं। इसलिए आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी और लगातार ज़्यादा ऊपर पहुंचाएंगी। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं। बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगे, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हों और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को दिमाग में आने ही न दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार रखें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसी चीज़ों से है जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदलेंगी। इसलिए अगर कोई चीज़ काम न करे तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और समय का फोकस बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लाएंगी। यह कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बनाता है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सरोवर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाज़ा लगाएं इससे किसे लाभ होगा, आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे उतना ही ज़्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की ज़बरदस्त शक्ति देता है वह आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराबोर विचार अजेय बन जाते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपकी समूची शक्ति है।
मार्सी सिमोफ ने महान अल्बर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया है, कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है, क्या यह ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है? आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही है, हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप यह जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टीन ने यह सशक्त सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वे रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। आप आइंस्टीन के इरादे को और आगे तक लेकर जाकर यह दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, यह ब्रह्मांड भव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीज़ों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज़ में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी ज़रूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। जान ले, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी ज़िंदगी जैसे जादू से बदल गई है। जिस तरह की ज़िंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियां मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैंने सफारी यात्राएं की हैं। यह सब इसलिए हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता था। जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो ज़िंदगी सचमुच ज़बरदस्त बन सकती है और इसे बनना चाहिए और यह ज़रूर बनेगी। यह आपकी ज़िंदगी है और यह इंतज़ार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप यह सोच रहे हों कि ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आ रही है। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतज़ार कर रही है कि आप उसे खोजें। यह सच्चाई यह है, आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं जो ज़िंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मन ही मन जानते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीज़ें आपका जन्मसिद्ध अधिकार हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है। आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज इस बुक में हमने सेकंड लेसन कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने ये रेगुलरली मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको ज़रूर समझ आई होंगी। अगर बीच में देखी होंगी तो कुछ भी समझ नहीं आया होगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सुनी है ये वीडियो तो प्लीज़ सारी कंटिन्यू सुनना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सच में ये लाइफ चेंजिंग बुक है। सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।